कभी ऐसा लगा है कि आपका दिमाग कुछ और बोलता है लेकिन आपका मन कुछ और करता है? जैसे सुबह जल्दी उठने का प्लान होता है, पर अलार्म बंद करके फिर से सो जाते हो। डिसिप्लिन, ये एक ऐसी सुपर पावर है जो किसी भी नॉर्मल इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। पर सवाल यह है, क्या डिसिप्लिन किसी के बस का है? क्या कोई भी इंसान डिसिप्लिन बन सकता है? अगर हां, तो कैसे? आज का ये ऑडियो बुक जेडीए बुक समराइजर्स पर एक ऐसी जर्नी है जो आपको डिसिप्लिन के रास्ते पर ले जाएगी, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी फेक मोटिवेशन के, बस एक काम और रियल टोन में, जैसे कोई आपका गाइड हो। चलिए शुरू करते हैं। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जिसका नाम सुनते ही कई लोगों के मन में एक सख्त और बोरिंग इमेज बन जाती है, जैसे कि स्ट्रिक्ट रूल्स, बोरिंग रूटीन्स या फ्रीडम का लॉस। लेकिन सच तो यह है कि डिसिप्लिन सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन नहीं, बल्कि एक पावरफुल टूल है। ये एक ऐसी एबिलिटी है जो इंसान को अपने गोल्स के करीब ले जाती है। जब हम डिसिप्लिन्ड होते हैं तो हम सिर्फ एक टास्क कंप्लीट नहीं कर रहे होते, हम अपने फ्यूचर का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि उनमें विल पावर की कमी है, लेकिन डिसिप्लिन का मतलब विल पावर पे डिपेंड करना नहीं होता। विल पावर सिर्फ एक स्टार्ट का बटन है, लेकिन डिसिप्लिन एक इंजन है जो आपको चलाता रहता है। डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट फोर्सिंग योर सेल्फ एवरी टाइम। ये एक सिस्टम होता है जिसे आप ग्रेजुअली डेवलप करते हो, और जब ये सिस्टम बन जाता है तब काम एफर्टलेस लगता है। किसी भी बड़े इंसान को देख लो, चाहे वो एथलीट हो, बिजनेसमैन हो, आर्टिस्ट हो या साइंटिस्ट हो, एक चीज कॉमन मिलेगी, उनका डेली स्ट्रक्चर, उनका फोकस, उनका कमिटमेंट, ये सब डिसिप्लिन का रिजल्ट होता है। टैलेंट और इंटेलिजेंस सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं, लेकिन सक्सेस तभी मिलती है जब आप डिसिप्लिन्ड होते हो, जब आप डेली उन छोटी छोटी जीत को अचीव करते हो जो मिल के एक बड़ी जीत बन जाती है। अब सवाल आता है, डिसिप्लिन डेवलप कैसे होता है? इसका पहला स्टेप होता है सेल्फ अवेयरनेस। जब तक आपको खुद की हैबिट्स, पैटर्न्स और डिस्ट्रैक्शंस का पता नहीं होगा, तब तक आप कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने आप से ईमानदारी से बात करना, अपने आप से पूछना, क्या मैं अपने वक्त का सही यूज कर रहा हूं? क्या जो काम मैं टाल रहा हूं वो मेरे फ्यूचर के लिए जरूरी है? जब आप ये सवाल ऑनेस्टली पूछते हो, तभी आपका दिमाग डिसिप्लिन की तरफ शिफ्ट करने लगता है। डिसिप्लिन स्टार्ट होता है छोटी छोटी चॉइसेस से। सुबह फोन उठा के सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या 5 मिनट मेडिटेशन करना, ये एक छोटी सी चॉइस है, लेकिन इसका असर आपके दिन भर के माइंडसेट पर पड़ता है। डिसिप्लिन एक मसल की तरह होता है, जितना आप उसे रोज थोड़ा थोड़ा यूज करते हो, उतना ही वो स्ट्रांग होता है, और अगर आप एक दिन स्किप करते हो तो वो मसल थोड़ा वीक हो जाता है। इसलिए कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कई लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन रहना काफी बोरिंग होता है, लेकिन असल में डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। जब आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हो तो आपको गिल्ट नहीं होता, स्ट्रेस कम होता है, आपको क्लैरिटी मिलती है। आप अपने टाइम के मास्टर बन जाते हो, और जब आपको पता होता है कि आपका हर दिन प्रोडक्टिव जा रहा है, तो एक इनर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। वो कॉन्फिडेंस आपको लाइफ के हर एरिया में स्ट्रांग बनाता है। एक और गलतफहमी होती है कि डिसिप्लिन सिर्फ अर्ली मॉर्निंग रूटीन्स या टफ वर्कआउट्स के लिए होता है। नहीं, डिसिप्लिन हर फील्ड में काम आता है। इमोशनल डिसिप्लिन भी जरूरी है। जब कोई आपको प्रोवोक करे और आप उसका जवाब कामली देते हो, वो भी डिसिप्लिन होता है। जब आप किसी छोटी सी टेम्पटेशन को अवॉइड करते हो, जैसे एक एक्स्ट्रा डिजर्ट या एक और नेटफ्लिक्स एपिसोड, वो भी डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने शॉर्ट टर्म डिजायर्स को कंट्रोल करके लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स की तरफ देखना, और यह तभी संभव होता है जब आप अपने गोल्स क्लियरली डिफाइन करते हो। जब गोल ही वेग हो तो डिसिप्लिन डेवलप करना मुश्किल होता है। इसलिए अपने गोल्स को लिखना बहुत जरूरी है। लिखी हुई चीजें आपके दिमाग में क्लैरिटी देती हैं। जब आपको पता होता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तभी तो आप डिसिप्लिन का पाथ चूज कर पाते हो। गोल सेट करना भी एक आर्ट है। आपका गोल स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड होना चाहिए। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मुझे फिट बनना है, तो वो काफी वेग है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मुझे अगले 90 दिन में 5 केजी वेट लूज करना है बाय एक्सरसाइजिंग 30 मिनट्स डेली, तो वो क्लियर गोल है। अब आपके पास एक रीजन है डिसिप्लिन होने का। आपके एक्शंस मीनिंगफुल लगने लगते हैं। फिर आता है रूटीन का रोल। डिसिप्लिन बिना रूटीन के सस्टेन नहीं होता। रूटीन एक सिस्टम है जो आपके ब्रेन को डायरेक्शन देता है। जब आप एक फिक्स टाइम पर उठते हो, काम करते हो और रिलैक्स भी रूटीन में करते हो, तब आपका बॉडी और माइंड दोनों एक रिदम में आते हैं। ये रिदम ही डिसिप्लिन का बैकबोन बनता है। लेकिन याद रखिए, रूटीन रिजिड नहीं होना चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब बोरिंग रूटीन फॉलो करना नहीं होता, बल्कि ऐसा रूटीन बनाना होता है जो आपके लाइफ को सपोर्ट करें, आपको बर्नआउट ना दे और जिसमें आप एंजॉय भी करो।
जब आप खुद अपने रूटीन के मास्टर बनते हो, तब आप डिसिप्लिन को एंजॉय करने लगते हो। और जब कभी आप ट्रैक से भटक जाओ, जैसे एक दिन काम स्किप कर दिया या प्लान फॉलो नहीं किया, तो गिल्ट में डूबने की जरूरत नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब होता है एक बार गिरे तो फिर उठना। हर दिन एक नया चांस है बेटर होने का। हर दिन एक फ्रेश स्टार्ट है। जब आप अपने आप को माफ करके दोबारा डिसिप्लिन चूज करते हो, तभी आप एक्चुअल ग्रोथ फील करते हो। ये भी जरूरी है कि आप अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर करो। वीकली या मंथली रिव्यू रखो, अपने एक्शंस को ट्रैक करो। जब आप देखते हो कि आप डिसिप्लिन रह के किस लेवल तक पहुंचे हो, तो मोटिवेशन खुद आ जाता है। आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आपके रिजल्ट्स आपको इंस्पायर करते हैं। आपका नया वर्जन आपके लिए प्रूफ बन जाता है कि डिसिप्लिन काम करता है। डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट पनिशिंग योरसेल्फ, इट्स अबाउट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ। जब आप डिसिप्लिन से जीते हो, तब आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल ले लेते हो। आप समझने लगते हो कि आप एक्सटर्नल सिचुएशंस के स्लेव नहीं हो। आप डिसाइड करते हो कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। और ये रियलाइजेशन ही अल्टीमेट फ्रीडम देता है। आप चाहे स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, एंटरप्रेन्योर हो या होममेकर, डिसिप्लिन हर किसी के लिए एक मैजिक की है। ये आपको फोकस्ड रखता है, क्योस में क्लैरिटी देता है और हर दिन आपको अपने बेस्ट वर्जन के करीब ले जाता है। अगले कुछ मिनट और आवर्स में हम डिसिप्लिन के और डीपर एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर करेंगे। अभी तक सिर्फ फाउंडेशन बिल्ड हुई है, अब हम इस जर्नी को और रियल और प्रैक्टिकल बनाएंगे। आप डिसिप्लिन्ड तभी बन पाते हो जब आप अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना शुरू करते हो, क्योंकि सिर्फ स्ट्रांग विल पावर से काम नहीं चलता। हम सब ह्यूमन हैं, हम टेम्पटेशन से घिर जाते हैं, पर अगर आपका एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट करे तो आपका डिसिप्लिन रहना आसान हो जाता है। अगर आप हेल्दी खाना खाना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप यह है कि अनहेल्दी स्नैक्स को अपने आसपास से हटा दो। अगर आप फोकस्ड रहना चाहते हो तो डिस्ट्रैक्शंस जैसे अननेसेसरी नोटिफिकेशंस को बंद करो। एनवायरनमेंट डिसिप्लिन का इनविजिबल सपोर्ट सिस्टम है। जब आपका सराउंडिंग अलाइंड होता है आपके गोल्स के साथ, तब आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका फ्लो ऑटोमेटिक हो जाता है। इसीलिए एक डिसिप्लिन लाइफ के लिए सबसे पहले अपने स्पेस, अपने फोन, अपने स्केड्यूल को इस तरह से डिजाइन करो कि वो आपको हेल्प करे इंस्टेड ऑफ पुलिंग यू बैक। टाइम मैनेजमेंट भी डिसिप्लिन का एक स्ट्रांग पिलर है। हमारे पास सबके लिए 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उस 24 घंटे का यूज स्मार्टली करता है और कोई टाइम को वेस्ट कर देता है बिना रियलाइज किए। जब आप हर दिन का प्लान बनाते हो तो आप एक डिसीजन लेते हो कि आपका टाइम किस चीज में इन्वेस्ट होगा, और जब आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलते हो तो डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है। लेकिन प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप हर सेकंड का कंट्रोल ले लो। प्लानिंग का मतलब है डायरेक्शन देना, एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करना जिसमें आपकी प्रायोरिटीज क्लियर हों। आपको पता हो कि कौन सा काम सबसे इंपॉर्टेंट है और किस चीज को आप डिले कर सकते हो। जब आपका फोकस सिर्फ अर्जेंट चीजों पर होता है तो आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हो, लेकिन जब आप इंपॉर्टेंट चीजों पर काम करते हो, वो काम जो आपके फ्यूचर को शेप देते हैं, तब आप एक्चुअल ग्रोथ फील करते हो। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ प्रोडक्टिव होना नहीं होता। कभी कभी डिसिप्लिन रहने का मतलब होता है रेस्ट लेना भी, अपने बॉडी को रिकवरी देना। आज के टाइम में हसल कल्चर इतना ज्यादा प्रमोट होता है कि लोग रेस्ट को गिल्ट की तरह फील करते हैं, लेकिन डिसिप्लिन का एक मैच्योर फॉर्म ये भी है कि आप जान पाओ कि कब रुकना है, कब रिचार्ज करना है और कब फिर से फुल फोर्स में काम स्टार्ट करना है। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिसिप्लिन और मोटिवेशन का रिलेशन। बहुत लोग मोटिवेशन के आने का वेट करते रहते हैं, सोचते हैं कि जब फील आएगी तब काम करेंगे। लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन कभी कभी आती है, वो डिपेंडेबल नहीं होती। जो चीज़ डिपेंडेबल है वो है रूटीन। जब आप बिना मोटिवेशन के भी काम करना सीख जाते हो, तब आप डिसिप्लिन बन जाते हो। मोटिवेशन एक इमोशन है, लेकिन डिसिप्लिन एक डिसीजन है, और डिसीजन इमोशन के मूड पे डिपेंड नहीं करता, वो आपके वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। जब आप किसी काम को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लेते हो, तब आपको हर बार पुश नहीं लगता। जैसे अगर आप खुद को एक फिट इंसान मानते हो तो एक्सरसाइज करना आपके लिए स्ट्रगल नहीं होता, वो आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाता है। डिसिप्लिन तभी लॉन्ग टर्म तक टिकता है जब वो आपकी आइडेंटिटी बन जाए। तो अपने आप से पूछो, मैं कौन बनना चाहता हूँ? क्या मैं एक ऐसे इंसान बनना चाहता हूँ जो एक्सक्यूजेस बनाता है, या मैं वो बनना चाहता हूँ जो हर दिन अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करता है? जब आप इस क्वेश्चन का ऑनेस्ट जवाब देते हो, तब डिसिप्लिन आपकी जर्नी का नेचुरल पार्ट बन जाता है।
एक और पावरफुल टेक्निक है हैबिट स्टैकिंग। ये एक साइकोलॉजिकल मेथड है जिसमें आप एक नई हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ देते हो। जैसे अगर आप सुबह ब्रश करते वक्त 2 मिनट ग्रैटिट्यूड या डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हो तो वो नया हैबिट इजीली डेवलप हो जाता है। आपके ब्रेन को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता क्योंकि वो एक फेमिलियर एक्टिविटी के साथ लिंक्ड होता है। ग्रेजुअली जब आप छोटी छोटी चीजों में डिसिप्लिन बन जाते हो तो बड़े गोल्स अपने आप मैनेजेबल लगने लगते हैं। डिसिप्लिन डेवलप करने का बेस्ट फॉर्मूला है स्टार्ट स्मॉल। छोटी जीत, छोटी कंसिस्टेंसी, यही आपको लॉन्ग टर्म तक ले जाता है। कई लोग एकदम से सब कुछ बदलना चाहते हैं और फिर ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, पर डिसिप्लिन एक स्लो बिल्ड होता है, जैसे एक बिल्डिंग का बेस धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनता है। जब भी आप डिसिप्लिन का पाथ चूज करते हो तो एक इनर रेजिस्टेंस आता है। उस रेजिस्टेंस को फील करना नॉर्मल है। ये आपका ब्रेन का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो हर नए चेंज के अगेंस्ट रिएक्ट करता है। लेकिन अगर आप इस रेजिस्टेंस को ऑब्जर्व करके भी एक्शन लेते हो तो आप डिसिप्लिन के लेवल अप करते हो। एक्शन लेने के बाद ही रेजिस्टेंस कम होता है, ना कि सोचने से। एक ट्रिक जो कई सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं वो है 5 मिनट रूल। जब आप किसी काम में डिले कर रहे हो तो बस अपने आप से इतना कहो, सिर्फ 5 मिनट के लिए स्टार्ट करता हूं, सिर्फ 5 मिनट। कई बार सिर्फ शुरुआत करने में ही सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होता है, लेकिन जब आप शुरू कर लेते हो तो वो मोमेंटम आपको फ्लो में ले जाता है। डिसिप्लिन का रियल मैजिक वहीं होता है जब आप स्टार्ट करते हो बिना परफेक्ट मूड का इंतजार किए। सेल्फ टॉक भी डिसिप्लिन बिल्ड करने में बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप हर बार नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो, जैसे मैं तो हमेशा डीले करता हूं या मुझसे तो डिसिप्लिन बनता ही नहीं, तो वो बिलीव्स आपकी रियलिटी बन जाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके वर्ड्स को सीरियसली लेता है। इसीलिए अपने आप से बात करने का तरीका बदलो। खुद से इस तरह बोलो, मैं डिसिप्लिन बन रहा हूं, मैं हर दिन अपने गोल्स के करीब जा रहा हूं, या मैं रिस्पॉन्सिबल हूं अपनी लाइफ के लिए। ये सेल्फ अफर्मेशंस आपके दिमाग में नई पाथवेज क्रिएट करते हैं जो आपको डिसिप्लिन्ड एक्शंस की तरफ पुश करते हैं। विजुअलाइजेशन भी एक पावरफुल मेथड है। हर दिन 2 मिनट निकाल के इमेजिन करो कि आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जी रहे हो। इमेजिन करो कि आप अपने टास्क्स टाइम पर कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर रहे हो और एक पीसफुल, फोकस्ड लाइफ एंजॉय कर रहे हो। ये इमेजिनेशन आपके दिमाग को ट्रेन करता है वो रियलिटी एक्सेप्ट करने के लिए, और जब आपका माइंड विजुअलाइज करता है तो वो उस डायरेक्शन में एक्शन लेना आसान समझता है। लेकिन सिर्फ इमेजिनेशन से कुछ नहीं होता। डिसिप्लिन का एसेंस है रेपिटेशन। हर दिन बिना फेल वो छोटी छोटी चीजें करना जो आपके गोल को फीड करती हैं। डिसिप्लिन बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन उस बोरिंग प्रोसेस में ही सक्सेस छुपी होती है। जब कोई इंसान बार बार वही एक्शन करता है बिना कंप्लेन किए, बिना रिजल्ट की चिंता किए, तभी वो अनस्टॉपेबल बनता है। यही डिफरेंस होता है डिसिप्लिन्ड और कैजुअल लोगों में। कैजुअल लोग हर काम तभी करते हैं जब उनका मन करे। डिसिप्लिन्ड लोग हर काम तब भी करते हैं जब उनका मन नहीं करे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका कमिटमेंट मूड से बड़ा है। अब जब आप ये सुन रहे हैं, आप ऑलरेडी उस पाथ पर चल पड़े हो। आपने डिसाइड किया है कि आप डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हो। ये डिसीजन ही आपका सबसे बड़ा स्टेप है। अब अगला काम है इस डिसीजन को हर दिन के एक्शन में कन्वर्ट करना। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके। डिसिप्लिन एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा आता है, और एक दिन वो आपकी नेचर बन जाता है। जब आप डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने लगते हो तो एक नई दुनिया ओपन होती है। आप डिस्ट्रैक्शन से दूर जाने लगते हो और क्लैरिटी के करीब। लेकिन एक फेज ऐसा आता है जहां आपको लगता है कि सब कुछ मोनोटोनस हो रहा है। हर दिन वही रूटीन, वही हैबिट्स, वही टास्क्स, और इसी फेज में सबसे ज्यादा लोग डिसिप्लिन छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि अब थ्रिल नहीं रहा, एक्साइटमेंट खत्म हो गई। लेकिन यही वो मोमेंट होता है जहां आपको समझना पड़ता है कि रियल ग्रोथ बोरिंग लगने वाले फेजेस में होती है। किसी भी फील्ड में मास्टरी तभी आती है जब आप डिसिप्लिन को बोर्डम के बाद भी मेंटेन करते हो। जब आप वो काम करते हो जो सिंपल है, डेली है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक राइटर जब रोज लिखता है, चाहे उसका मन करे या नहीं, एक एथलीट जब रोज प्रैक्टिस करता है बिना किसी क्राउड के, एक स्टूडेंट जब रोज पढ़ता है बिना किसी एग्जाम के प्रेशर के, यही लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं। इनकी स्ट्रेंथ उनकी हैबिट्स में होती है, ना कि मूड में। एक चीज और समझना जरूरी है, डिसिप्लिन और पनिशमेंट अलग अलग चीजें हैं। बहुत लोग डिसिप्लिन को एक पनिशमेंट की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे अगर वो एक दिन रूटीन फॉलो ना करें तो खुद से नाराज हो जाते हैं, गिल्ट फील करते हैं या हार्श बन जाते हैं।
लेकिन डिसिप्लिन का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ कंपैशन के साथ। अगर आप कभी मिस करते हो तो खुद को समझाओ, समझो और फिर से ट्रैक पर आ जाओ। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन नहीं, परसिस्टेंस होता है। जब हम डिसिप्लिन लाइफ की बात करते हैं तो एक चीज और जरूरी है, अपने सराउंडिंग्स में पॉजिटिविटी बनाना। आप किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो वो आपके डिसिप्लिन को अफेक्ट करता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हो जो हर वक्त कंप्लेन करते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं और हर काम में डिले करते हैं, तो आपका भी डिसिप्लिन धीरे धीरे वीक पड़ने लगता है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में हो जो एक्शन लेते हैं, फोकस्ड हैं, कमिटेड हैं, तो उनका एनर्जी आपको इंस्पायर करता है। डिसिप्लिन का एक और हिडन पावर होता है कॉन्फिडेंस। जब आप अपने लिए डिसाइड करते हो कि आप किसी गोल के लिए डेली काम करोगे और फिर आप वो काम करते हो, तो आपका सेल्फ ट्रस्ट बढ़ने लगता है। आप अपने आप पर बिलीव करने लगते हो। हर बार जब आप एक डिसिप्लिन्ड एक्शन लेते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज मिलता है, मैं केपेबल हूं। और ये बिलीफ आपको हर एरिया में स्ट्रांग बनाता है, रिलेशनशिप्स में, करियर में, हेल्थ में, हर जगह। आपका डिसिप्लिन आपका आइडेंटिटी बनने लगता है। आप खुद से कहने लगते हो, मैं वो इंसान हूं जो अपने वर्ड्स पर टिकता है, मैं वो हूं जो एक्सक्यूजेस नहीं बनाता। जब आप ये माइंडसेट डेवलप कर लेते हो तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने लगते हो। आप नए चैलेंजेस लेने लगते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि चाहे चैलेंज कितना भी बड़ा हो, आप उस पर डेली काम करके उसे कॉन्कर कर सकते हो। कई लोग डिसिप्लिन के जर्नी में कंपैरिजन में फंस जाते हैं। वो देखते हैं कि दूसरे लोग कितना आगे बढ़ गए हैं और वो खुद को उसके अकॉर्डिंग जज करते हैं। लेकिन डिसिप्लिन एक पर्सनल जर्नी है। हर किसी का पेस अलग होता है। कोई 10 स्टेप्स एक साथ ले सकता है तो कोई एक स्टेप लेकर भी सेम जगह पहुंच सकता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप कंसिस्टेंट हो या नहीं। डिसिप्लिन में आपको सिर्फ अपना बेस्ट देना होता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा, बस। एक पावरफुल प्रैक्टिस है जर्नलिंग। हर दिन के एंड में 5 मिनट लिखो, आज कैसे गया, क्या अचीव किया, क्या नहीं कर पाया, क्या फील हो रहा है। ये सिंपल राइटिंग आपके माइंड को ऑर्गेनाइज करती है। आपको अपने पैटर्न्स दिखने लगते हैं। आप समझने लगते हो कि आप किन सिचुएशंस में डिसिप्लिन्ड हो जाते हो और किन में नहीं। और जब आप अवेयर हो जाते हो तब आप इम्प्रूवमेंट स्टार्ट कर देते हो। और जब इम्प्रूवमेंट दिखने लगता है तो डिसिप्लिन एडिक्टिव बन जाता है। आपको फील होता है कि आप ग्रो कर रहे हो, और ग्रोथ का फील सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। आप जब एक दिन, एक वीक, एक महीना डिसिप्लिन फॉलो कर लेते हो तो आप उस ट्रीक को तोड़ना नहीं चाहते। आप एक चेन क्रिएट कर लेते हो और ये चेन स्ट्रांग होती है। लेकिन लाइफ में कभी कभी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं जो आपके डिसिप्लिन को चैलेंज करते हैं। स्ट्रेस, हेल्थ इश्यूज, फैमिली इमरजेंसीज, इमोशनल फेजेस, सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। ऐसे टाइम में डिसिप्लिन रहना और भी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रोबोटिक बन जाओ। ऐसे वक्त में अपने रूटीन्स को एडजस्ट करो, फ्लेक्सिबल बनो, लेकिन कंप्लीटली गिव अप मत करो। थोड़ा सा एफर्ट भी आपको मोमेंटम में बनाए रख सकता है। एक डिसिप्लिन लाइफ में जॉय और फुलफिलमेंट भी होता है। यह सिर्फ काम 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 नहीं होता। आपको अपने अचीवमेंट्स का सेलिब्रेशन भी करना आना चाहिए। जब आप एक छोटी गोल कंप्लीट करते हो तो उस मूवमेंट को फील करो, उसमें खुशी लो। ऐसा नहीं कि बस अगले टारगेट की तरफ भाग जाओ। सेलिब्रेशन भी एक पार्ट है डिसिप्लिन लाइफ का, क्योंकि यह आपके एफर्ट्स का रिवॉर्ड होता है। जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं उनकी जिंदगी कंट्रोल्ड होती है, पर मैकेनिकल नहीं। वो अपने फीलिंग्स को भी समझते हैं, अपने इमोशंस को भी मैनेज करते हैं और उनका टाइम भी वाइजली यूज करते हैं। ये एक आर्ट है जिसे हम अब सीख रहे हैं, हर पार्ट में, हर मिनट में। अभी आप ये सुन रहे हो, इसका मतलब है आप अपने आप में इन्वेस्ट कर रहे हो। आप सीख रहे हो, समझ रहे हो और एक्शन लेने के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। और यही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग सोचते हैं लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग डिसिप्लिन्ड एक्शन लेते हैं, और वही लोग अपनी जिंदगी को चेंज करते हैं। अगले पार्ट में हम डिसिप्लिन के इमोशनल चैलेंजेस, डिस्ट्रैक्शंस और डेली ऑब्स्टिकल्स के सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करेंगे। ये जर्नी अब और गहरी होने वाली है। आप रेडी हो? तो चलिए हम इस बात पर और आगे बढ़ते हैं। जब डिसिप्लिन की बात होती है तो हम बहुत बार एक बाहर के स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं, जैसे एक परफेक्ट रूटीन, एक टाइम टेबल या एक टू डू लिस्ट। लेकिन असली डिसिप्लिन तो अंदर से आता है। वो एक इनर स्ट्रक्चर होता है जो आपको उस वक्त भी सही फैसला लेने के लिए गाइड करता है जब आप थक गए हो, जब आप कंफ्यूज हो, जब आपका मन कुछ और करना चाहता है। इमोशनल डिसिप्लिन एक ऐसी स्किल है जो हर इंसान को डेवलप करनी चाहिए।
हर वक्त हमारे इमोशंस हमें पुश करते हैं, कभी स्ट्रेस, कभी एंगर, कभी बोर्डम, और हर इमोशन के साथ एक इम्पल्स होता है, जैसे कि काम छोड़कर सोशल मीडिया चेक करना या ओवरईट कर लेना। लेकिन जब आप इमोशनली डिसिप्लिन्ड होते हो तो आप इम्पल्स के अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं करते। आप कॉन्शियसली चूज करते हो कि आपको किस तरह एक्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि इमोशंस गलत हैं। इमोशंस ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक एसेंशियल पार्ट हैं। लेकिन जब इमोशंस आपको कंट्रोल करने लगते हैं तो डिसिप्लिन वीक पड़ने लगता है। जब आप सीख जाते हो कि हर फीलिंग को बस ऑब्जर्व करना है बिना तुरंत रिएक्ट किए, तो आप एक लेवल ऊपर उठ जाते हो। आप स्टिल फील करते हो, लेकिन आपका एक्शन कॉन्शियस होता है। डिसिप्लिन का मतलब है पॉज लेना। जब आप किसी टेम्पटेशन के सामने हो, किसी गुस्से वाले मोमेंट में हो या किसी डिस्ट्रैक्शन के बीच में हो, एक छोटा पॉज लेना, बस 2 सेकंड का, और उस पॉज में अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछना, क्या ये एक्शन मेरे लॉन्ग टर्म गोल के साथ अलाइंड है? अगर हाँ, तो आगे बढ़ो, अगर नहीं तो रुक जाओ। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपको इमोशनल डिसिप्लिन का मास्टर बना सकती है। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शंस की। आज के ज़माने में डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। नोटिफिकेशंस, रील्स, रैंडम स्क्रॉलिंग, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये सब हमारे दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं कि हमें हर सेकंड कुछ नया चाहिए, हर सेकंड एक्साइटमेंट चाहिए। लेकिन डिसिप्लिन का नेचर स्लो और स्टेबल होता है। उसमें हर सेकंड डोपामाइन का फ्लड नहीं मिलता, उसमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन होता है। आपको ये समझना होगा कि डिसिप्लिन बोर्डम को एक्सेप्ट करता है। जब आप एक इंपॉर्टेंट काम में डीप जाते हो बिना किसी नोटिफिकेशन के, तभी रियल काम होता है। वो अनकंफर्टेबल फील होता है इनिशियली, आपका दिमाग रेस्टलेस होता है, लेकिन जब आप उस डिस्कम्फर्ट को पार कर लेते हो तो आपका फोकस डेवलप होता है। डिसिप्लिन का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करना। एक प्रैक्टिकल टिप, अपने फोन का होम स्क्रीन मिनिमम रखो, नोटिफिकेशंस ऑफ करो। हर दिन एक फिक्स टाइम रखो जिसमें आपका फोन कंप्लीट साइलेंस में रहे। अपने एनवायरनमेंट को इस तरह सेट करो कि डिस्ट्रैक्शंस कम हों। जब आपके आसपास लेस स्टिमुलेशन होता है, तब आपके अंदर से फोकस निकलता है, और जब फोकस आता है तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है। आपको अपने अटेंशन स्पैन को वापस ट्रेन करना होगा। 5 मिनट से शुरू करो, बिना किसी ब्रेक के एक काम पर ध्यान दो, फिर 10 मिनट, फिर 20। ये एक मेंटल मसल है, और जितनी बार आप इसे यूज करते हो ये उतना स्ट्रांग होता है। डिसिप्लिन सिर्फ सेल्फ कंट्रोल नहीं, अटेंशन कंट्रोल भी होता है। और हाँ, डिसिप्लिन बोरिंग नहीं होता जब आप उसे मीनिंगफुल बना देते हो। जब आप एक काम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि वो शेड्यूल में लिखा है, बल्कि इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो आपको आपके लाइफ के बड़े गोल के करीब ले जा रहा है, तब उस काम में एनर्जी आती है। जब आपको पता होता है कि ये स्मॉल स्टेप किस बड़े मिशन का पार्ट है, तो आप उस स्टेप को रिस्पेक्ट करते हो। कभी कभी आप डिसिप्लिन्ड होते हुए भी स्टक फील करते हो, जैसे कि आप डेली काम कर रहे हो लेकिन प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही। ये फेज हर किसी के लाइफ में आता है। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा टेस्ट यही वक्त होता है जब रिजल्ट्स नहीं दिख रहे पर आप फिर भी लगे हो, जब मोटिवेशन जीरो होती है लेकिन आप काम करते हो। ये ही एक्चुअल डिसिप्लिन होता है, और ये ही आपको ब्रेक थ्रू देता है। जब डिसिप्लिन रूटीन बन जाता है तो आप अपने गोल्स में कंपाउंड ग्रोथ देखते हो। जैसे पैसे कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ते हैं, वैसे ही डिसिप्लिन एक्शन भी मल्टीप्लाई होता है। आज एक पेज पढ़ा, कल एक और, अगले महीने एक बुक कंप्लीट, आज 10 पुशअप्स किए, कल 15, फिर 20, एक साल में ट्रांसफॉर्मेशन। आज एक न्यू स्किल सीखी, उस पर डेली काम किया, एक साल में मास्टरी। डिसिप्लिन स्लो दिखाई देता है लेकिन लॉन्ग टर्म में मैसिव रिजल्ट्स देता है। आप डिसिप्लिन बनने के लिए परफेक्ट नहीं बन सकते। आपको हर दिन चूज करना होता है, हर दिन। सुबह उठते ही पहला डिसीजन होता है, क्या मैं अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहूंगा या एक स्टेप बेटर बनने के लिए लेना चाहूंगा। और जब आप ये एक डिसीजन ले लेते हो तो पूरा दिन शेप हो जाता है। कई लोग एक और गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है हर वक्त प्रोडक्टिव रहना। नहीं, डिसिप्लिन का मतलब है सही काम को सही वक्त पर करना। अगर आप रेस्ट का टाइम है तो रेस्ट करो बिना गिल्ट के, अगर फन का टाइम है तो फन करो बिना डिस्ट्रैक्शन के। लेकिन जब काम का वक्त आए तो पूरे फोकस के साथ काम करो।
डिसिप्लिन का मतलब बैलेंस है, ना कि बर्नआउट। डिसिप्लिन का एक स्पिरिचुअल एंगल भी होता है। जब आप अपने थॉट्स, एक्शंस और इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो तो आपका कनेक्शन खुद से स्ट्रांग होता है। आप अपने अंदर के नॉइस को समझ पाते हो। आप डिसीजंस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के बिना ले पाते हो। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हो तो आप जिंदगी को रिएक्ट नहीं करते, आप जिंदगी को डिजाइन करते हो। आज जब आप ये सब सुन रहे हो तो एक चीज याद रखो, डिसिप्लिन हर किसी के अंदर होता है। ये कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, ये एक डिसीजन है जो आप हर दिन लेते हो। जब आप छोटी छोटी जीत लेते हो तब आपका बिलीफ स्ट्रांग होता है। जब आप एक दिन रूटीन फॉलो कर लेते हो, एक टास्क कंप्लीट कर लेते हो, एक डिस्ट्रैक्शन रेजिस्ट कर लेते हो, तो आप एक नया वर्जन बन रहे हो। इस जर्नी में कभी कभी लोनलीनेस भी फील होती है, क्योंकि जब आप डिसिप्लिन चूज करते हो तो आप पार्टी कल्चर से दूर हो जाते हो, अननेसेसरी गॉसिप्स दूर हो जाते हो, टाइम वेस्ट करने वाले लोगों से दूर हो जाते हो। और इनिशियली वो अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन फिर आपको क्लैरिटी मिलती है। आप रियल कनेक्शंस बनाते हो, रियल प्रोग्रेस देखते हो, और वो वर्थ इट होता है। अब हम फाइनल पार्ट की तरफ जा रहे हैं। उसमें हम डिसिप्लिन को एक लाइफस्टाइल कैसे बनाएं उसकी बात करेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे अपने माइंड को लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन के लिए कंडीशन करें। आप रेडी हो? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिन जब एक बार डेवलप हो जाता है तब वो सिर्फ एक हैबिट नहीं रहता, वो एक आइडेंटिटी बन जाता है। आप खुद से कहने लगते हो मैं डिसिप्लिन्ड हूं, बिना किसी डाउट के। और जब कोई चीज आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाए तो उसके लिए स्ट्रगल कम हो जाता है। उस वक्त डिसिप्लिन एफर्टलेस लगने लगता है, जैसे ब्रशिंग योर टीथ डेली, बिना किसी डिबेट के, बिना किसी रेजिस्टेंस के। पर आइडेंटिटी बिल्ड करने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी होती है। हर दिन छोटी छोटी एक्शन से आप खुद को सिग्नल देते हो कि आप कौन हो। जब आप एक छोटी कमिटमेंट निभा लेते हो, जैसे टाइम पे उठना, एक टास्क कंप्लीट करना, एक डिस्ट्रैक्शन रेजिस्ट करना, तो आपका दिमाग नोटिस करता है। वो कहता है यस आई डिड इट, और वही छोटी जीत कल का कॉन्फिडेंस बन जाता है। लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप अपने कमिटमेंट्स को सीरियस लेते हो तो आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो। जब आप अपने ही प्रोमिसेस को तोड़ते हो तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। आपको लगता है कि आप किसी भी प्लान पर टिक नहीं पाते। इसीलिए डिसिप्लिन शुरू होता है सेल्फ रिस्पेक्ट से। हर बार जब आप एक प्रॉमिस खुद से करते हो तो उसे निभाना अपना फर्ज समझो, नॉट फॉर एनीवन एल्स, सिर्फ अपने लिए। एक और पावरफुल एलिमेंट्स है विजुअलाइजेशन। हर दिन 2 मिनट के लिए आंख बंद करके इमेजिन करो कि आप एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हो। आप टाइम पे उठ रहे हो, फोकस्ड काम कर रहे हो, अपने गोल्स अचीव कर रहे हो। आप काम हो, क्लियर हो, कॉन्फिडेंट हो, आप अपने शेड्यूल के मास्टर हो। जब आप ये इमेज डेली दिमाग में डालते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस डायरेक्शन में काम करना शुरू करता है। ये एक मेंटल ब्लूप्रिंट बन जाता है जिसके अकॉर्डिंग आप नेचुरली एक्ट करते हो। लेकिन डिसिप्लिन सिर्फ इनर वर्ल्ड में नहीं होता, बाहर के टूल्स भी यूज करने पड़ते हैं, जैसे एक स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग रूटीन। जब आप सुबह उठकर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर्ड एक्शन लेते हो, जैसे स्ट्रेचिंग, जर्नलिंग, मेडिटेशन या गोल रिव्यू, तो आपका दिमाग एक फोकस्ड मोड में शिफ्ट हो जाता है। सुबह का टाइम आपके दिन का टोन सेट करता है। अगर सुबह डिसिप्लिन है तो पूरा दिन डिसिप्लिन में फ्लो करता है। एक और टूल है अकाउंटेबिलिटी। जब आप अपने गोल्स किसी और के साथ शेयर करते हो, चाहे वो एक फ्रेंड हो, मेंटर हो या पब्लिक जर्नल, तो आप नेचुरली डिसिप्लिन बन जाते हो, क्योंकि अब आप सिर्फ खुद के लिए नहीं, किसी और के सामने भी आंसरेबल हो। इससे प्रेशर नहीं, क्लैरिटी मिलती है। आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते हो। आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि आपने किसी के सामने बोला है। डिसिप्लिन को लॉन्ग टर्म बनाने के लिए ये स्मॉल बट पावरफुल हैक्स हेल्प करते हैं। डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बनाने का एक और तरीका है कि आप अपने लाइफ के डिसीजंस ऑटोमेट कर दो। जैसे हर सुबह का ब्रेकफास्ट फिक्स कर लो, जिम का टाइम फिक्स कर लो, काम शुरू करने का एक ट्रिगर रख लो। जब डिसीजंस फिक्स हो जाते हैं तो मेंटल एनर्जी वेस्ट नहीं होती। आपको हर बार सोचना नहीं पड़ता कि क्या करना है, बस करना होता है। यह ऑटोमेशन आपके विल पावर को बचाता है और डिसिप्लिन ईजी बना देता है। लेकिन सबसे जरूरी है पेशेंस। डिसिप्लिन एक स्लो ग्रोथ प्रोसेस है। इसमें कभी कभी बोर फील होता है, कभी स्लो रिजल्ट्स दिखते हैं, कभी कभी डाउट्स भी होते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े दिनों तक इस प्रोसेस में लगे रहे तो आप एक ऐसी फेज में पहुंच जाते हो जहां डिसिप्लिन एफर्टलेस हो जाता है। जैसे कार के इंजन को स्टार्ट करना टफ होता है, लेकिन एक बार स्पीड पकड़ ली तो वो स्मूथ चलती है। वैसे ही डिसिप्लिन भी एक पॉइंट के बाद आपकी लाइफ का नेचुरल पार्ट बन जाता है।
आपको बस इतना याद रखना है, हर दिन एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने की। चाहे आप कल डिसिप्लिन नहीं रहे हो, लेकिन आज आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। डिसिप्लिन एक दिन मिस होने से खत्म नहीं होता, वो तो तब खत्म होता है जब आप गिव अप कर देते हो। जब तक आप दोबारा उठ रहे हो, एक्शन ले रहे हो, तब तक आप डिसिप्लिन्ड ही हो। डिसिप्लिन की जर्नी में कभी कभी आपको लगता है कि लोग समझ नहीं रहे हैं, वो आपकी प्रायोरिटीज को क्वेश्चन करते हैं, वो कहते हैं कि थोड़ा रिलैक्स भी कर लो, तुम्हारे जैसे सीरियस कोई नहीं होता। लेकिन आपको समझना होगा कि हर कोई आपके विजन नहीं देख सकता। आप जो फ्यूचर इमेजिन कर रहे हो वो सिर्फ आप देख सकते हो, और उस फ्यूचर के लिए आपको डिसिप्लिन का प्राइस पे करना ही पड़ेगा। आप जितना क्लियर हो जाते हो अपने मिशन में, उतना ही आसान होता है डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना। डिसिप्लिन एक जर्नी है जो अंदर से बाहर तक चेंज लाता है। जब आप हर दिन डिसिप्लिन चूज करते हो तो सिर्फ आपकी हैबिट्स नहीं बदलती, आपकी सोच बदलती है, आपकी एनर्जी बदलती है और आपका इम्पैक्ट बदलता है। आप एक रोल मॉडल बन जाते हो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए। आप एक प्रूफ बन जाते हो कि डिसिप्लिन पॉसिबल है, बिना फोर्स, बिना फेक मोटिवेशन, सिर्फ क्लैरिटी और कामनेस के साथ। अब जब आप इस ऑडियो बुक के अंत तक पहुंच गए हो तो एक फाइनल मैसेज याद रखना, आप डिसिप्लिन के लिए बनाए गए हो। ये किसी और का टैलेंट नहीं, ये आपका राइट है। आप चाहे स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, एंटरप्रेन्योर हो, आर्टिस्ट हो या होम मेकर, आप डिसिप्लिन लाइफ जी सकते हो। बस एक डिसीजन, एक डायरेक्शन और एक डेली एफर्ट चाहिए। आज से हर दिन अपने आप से सिर्फ इतना पूछो, क्या आज मैं अपने गोल के करीब गया? क्या आज मैं अपने बेटर वर्जन के लिए काम किया? अगर हां, तो सेलिब्रेट करो, अगर नहीं तो नेक्स्ट डे रेडी रहो। डिसिप्लिन कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये एक ब्यूटीफुल प्रोसेस है जो आपको हर दिन इवॉल्व करता है। आपने ये पूरा ऑडियो बुक सुना, आप सीखने के लिए रेडी हो, समझने के लिए ओपन हो और एक्शन लेने के लिए कमिटेड हो। अब वक्त है इस नॉलेज को डेली लाइफ में अप्लाई करने का। आपका नया वर्जन वेट नहीं कर रहा, वो आपके हर एक्शन में छुपा हुआ है। यही था हाउ टू बी डिसिप्लिन GDR बुक समराइजर की तरफ से। आपका सफर अभी शुरू हुआ है। डिसिप्लिन सिर्फ एक हैबिट नहीं, एक